आप जैसे आज आपका डेली समाचार मैं यहाँ मोहर से आए। मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक है। तो हम यहाँ जो मुद्दा लेके आए हम मोहर से इतने दूर दराज इलाके से आए। जो अभी हालिया बर्फ़बारी हुई, बारिशें हुई और अचानक जून इज़ द हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर, बट उसमें उसी में बर्फ़ पड़ गई। ये करिश्मा हुआ, बर्फ़ पड़ गई। वहाँ गुज्जर बकरवाल और गद्दी सिप्पी, इवन कश्मीरी, जो भी डोकू में जाते थे लोग, उनका बहुत बड़ा भारी नुकसान हुआ सर। उनके इवन ऐसा हुआ कि जहाँ का किसी को कुछ भी नहीं माल बचा, सारे का सारा माल मर गया। जहाँ माली नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, जानी नुकसान भी हुआ है, वहाँ माली नुकसान भी हुआ है। लेकिन इसका इस जो ये नुकसान है इसको भरपूर करने के लिए हम अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा साहब से और देश के प्रधानमंत्री साहब जो लाल किला से गुज्जर बकरवाल के लिए जब नाम लेता है तो हमें बहुत शौक और बहुत जज्बा पैदा होता है। लेकिन आज गुज्जर बकरवालों का बहुत नुकसान हुआ है और इनको एक स्पेशल पैकेज दिया जाए, जिस पैकेज के मुताबिक ये अपनी ज़िंदगी को दोबारा खड़ा कर सकें और अपनी ज़िंदगी दोबारा बसर कर सकें। इनकी जो प्रॉपर्टी है वो वही है कि इनका जो माल मवेशी है इसको ही बेच के अपना 12 महीने का खर्चा चलाते हैं और अपना कारोबार चलाते हैं, अपने बच्चों की ज़िंदगी बसर करते हैं। तो इनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन तो बहुत अलर्ट है, टीमें तैयार हुई हैं, टीमें गई भी हैं, लेकिन ये प्रधानमंत्री और मनोज सिन्हा के बगैर ये काम होने वाला हमारा नहीं है। जब तक स्पेशल कोई पैकेज ना आए तो हम जितने चलाएंगे, एसडीएम साहब हमारे साथ 10 कदम चलेगा, और लोग चलेंगे, लेकिन उसका फ़ायदा तब तक नहीं मिलेगा जब तक वहाँ के लोगों को एक स्पेशल पैकेज ना मिले। उनको राशन, कंबल, एक अर्थक्वेक में एक बहुत बड़ा जो पीछे अर्थक्वेक हुआ था 2007 में, तो स्पेशल एक कंबल और गाड़ियाँ कंबल आए थे। तो आज भी वही हालात हैं वहाँ के लोगों की, बर्फ़ में पड़े हुए हैं, बर्फ़ में हैं, ठंडे में हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे, और उनकी बहुत बड़ी समस्या है। और उनकी समस्या यही है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्रधानमंत्री जी से कि कम से कम उन लोगों को कोई स्पेशल पैकेज देकर उनको खड़ा किया जाए। मैं मुश्ताक अहमद मालक, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मनाती मोर्चा भारतीय जनता पार्टी डिस्ट्रिक्ट रियासी। मैं आज यहाँ रियासी से डिप्टी कमिश्नर साहब रियासी से एक मौदबाना अपील करना चाहता हूँ कि कुछ लोगों ने आपस में जो छोटे मुलाजम, खासकर उसमें जो पटवारी हजरात हमारे साहब का वहाँ पर थे, चाहे वो माहौर या सजूर इलाका लिया जाए, इसमें जो गृह की तरफ से जो कंपनसेशन बना है उसमें जो है वो इलीगल कंपनसेशन बना है। एक टीम बनाकर उस मुआवजे की जो है तहकीकात की जाए। वहीं पर एक सड़क जो तिलकठीता जमलान जोड़ने के लिए मंसूबा बन रहा है, वो सड़क जो है उससे आवाम को कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि हुकूमत का करोड़ों रुपए का जो है नुकसान होने का खदशा है। क्योंकि जो जमलान हिल एरिया है वो ऑलरेडी एक स्लाइडिंग एरिया है और कुछ लोगों ने अपने ज़ाती मफाद को लेकर वो सड़क तमीर करने के लिए जो है कागजात तैयार करवाए हैं। लिहाजा हमारी डिप्टी कमिश्नर साहब रियासी से गुजारिश है कि इसमें वो मुदाखलत करके इसकी एक जो है वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनकी राय ली जाए और उसके बाद इस काम को शुरू किया जाए। हमारी एक मौदबाना गुजारिश है जो हमारी सदियों से चली आ रही है। यहाँ दरमाड़ी में एक खरोली लगी थी, उस खरोली के बाद हमें रोड जो नरेंद्र भाई मोदी साहब की सरकार ने दिया रोड 2014 के बाद बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम चला, लेकिन अभी भी वो अनकम्प्लीट है। अभी भी मोहर में पसियाँ पड़ती हैं, नाली इवन के वहाँ कोई नाली का ड्रेनेज का सिस्टम नहीं है। वहाँ पानी जो है जब बारिशें होती हैं तो पानी ओवरफ्लो होकर दुकानों में जाता है लोगों की, पानी का कोई सिस्टम वहाँ पे, नालियाँ नहीं है। और वो मेन रोड जो है वो नहीं अभी भी बना पा रहे हैं। साथ में नीचे रोड का काम लगा है, ऊपर लगा है, लेकिन बीच में जो मार्केट का रोड है वो जल्दी बनना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत वहाँ के लोगों को समस्या आ रही है, बहुत परेशानियाँ आ रही हैं। उस रोड के कारण हमारे दुकानदार भी परेशान हैं। इतने धूल, इतनी मिट्टी दुकानदार खाता है, लेकिन बहुत परेशानी है। उस रोड को बनाया जाए। उस रोड को 200 रुपये में वहाँ पर एक कुनाल ज़मीन बेची गई है, मतलब दी गई है पहले रोड सरकार को। लेकिन आज अगर सरकार के मुआवजे के लिए आज सरकार ने 3 गुना 4 गुना मुआवजा बढ़ाया है, और आज वो साइडों से रोड का प्लान बना के पटवारी या कोई गरदौर या कोई अपने हिट के लिए, इवन कोई भी एनीबॉडी, कोई चाहे सरकारी कर्मचारी हो या प्राइवेट हो,
वो अपने हिट के लिए रोड को कहीं दूसरी साइड से निकाल के अपने फ़ायदे के लिए, अपने उस मुआवजे के उस 3 गुना 4 गुना मुआवजे को खड़ा करने के लिए वो रोड का नक्शा बदल रहे हैं। रोड वहीं से बननी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे मार्केट बनी है। जिन लोगों ने वहाँ एक एक रुपया, एक मिलिटेंसी आई, इतना बड़ा लोग वहाँ से मतलब माइग्रेशन होकर आए, उन्होंने एक एक रुपया बनाया, वहाँ पे अपना आशियाना बनाया। आज उस आशियानिया को, आज उस वहाँ पे उस मार्केट को अगर इस तरह बाहर से निकाला जाएगा और वो मार्केट ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी, वहाँ पे कोई कारोबार नहीं चलेगा, लोगों की बेरोज़गारी और बढ़ जाएगी। वहाँ पे जो भी खोखा बने तो वो कम से कम एक कारोबार किसी का वहाँ स्टैंड तो रहेगा ना। तो इसलिए मेरी यही गुजारिश है कि मेन मार्केट मोहर में जल्दी से काम लगाया जाए और रोड को वहीं से बनाया जाए। वहाँ पे बाईपास 1 अरछला है और बाईपास 2 ये जो अपना ये इधर पेट्रोल जहाँ सर्विस स्टेशन है वहाँ से ऊपर चढ़ाया जाए, और वो जो बाईपास इन्होंने 1 जुमलान नाले से तिलकठी बनाया उसको कैंसिल किया जाए। वो वहाँ पे सरकार के बोरियों के हिसाब से पैसे लगेंगे, और सरकार को इतने पैसे लगाने के बाद वहाँ कोई फ़ायदा नहीं है। इवन चाहे फौज हो चाहे प्राइवेट हो, किसी अदारे को भी फ़ायदा नहीं हुआ। तिलकठी से जुमलान नाले तो उसको बाई फेज़ 1 बता रहे हैं, कहते हैं ये डिफेंस के लिए है। डिफेंस अरछला से नीचे तो एक रोड बन रहा है तिलकठी के लिए, वो भी तो डिफेंस के लिए फेज़ 1 चलेगा। जब फेज़ 1 वो उधर जुमलान नाले से जो अरछला तिलकठी बना रहे हैं उससे उपला वाला रोड भी बह जाएगा। वो दलदल वाली ज़मीन है, पानी वाली ज़मीन है, जब वो बहना शुरू हो जाएगा तो वहाँ से और ऊपर मोहर की डी पंचायत जो जुमलान है वो सारा का सारा एरिया बह जाएगा। वहाँ कब्रिस्तान है, मस्जिदें हैं, मंदिर हैं और वो देवते हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत बड़ा गलत कर रहे हैं जो उस साइड से रोड बना रहे हैं। कोई फ़ायदा नहीं, रोड कोई भी फ़ायदा, किसी को फ़ायदा नहीं। सरकार का इतना पैसा लग रहा है कि वो, मैं बोलता हूँ ट्रकों के हिसाब से पैसा लगेगा वहाँ। वो पैसा मिस यूज़ हो रहा है, वो पैसा बचाया जाए सरकार का। मेरी गुजारिश है वो सरकार का पैसा बचाया जाए और वहीं फेज़ 1 और फेज़ 1 अरछला से तिलकठी और फेज़ 2 जो ये अपना मोहर सर्विस स्टेशन से ऊपर जा रहा है वानी मोड़, तो वही बनाया जाए बस, ज़्यादा नहीं सर। तो यही मेरी गुजारिश है, इसको समझा जाए, हमारी बातों को समझा जाए, हमारे साथ कोई डिस्कस हो, हमें भी समझा जाए, हमें भी बैठ के कोई जितने भी PRI है उनको बैठ के बताया जाए कि ये रोड है क्या, इसके फ़ायदा है या नहीं है। सर कौन सा फ़ायदा है वो हमें बताएं, फ़ायदा हम उनके लिए मुतमिन है मानने के लिए बस। DDC साहब से मुलाकात की, चेयरमैन साहब से, उसने बताया, उसने कहा ये कब सर हुआ, ये लॉकडाउन में हुआ सर, हमें कोई पता नहीं। लॉकडाउन में हमारी दुकानें ही बंद थी, हमें 2 साल 2 दुकानें नहीं खोलने दी। हम ऐसे आते थे छूट के ऐसे सामान बेचते थे जैसे हम चोरी से सामान बेच रहे हैं। मैं तो दुकान से मैं बड़ी चोरी से सामान निकालता था। तो लॉकडाउन था तो हमें क्या पता लगा, इन्होंने कब सर्वे किया, कब क्या किया, ये मिली भगत से मैंने सर कहा प्राइवेट या गवर्नमेंट अप्लाइड कुछ अपने हिट के लिए इन्होंने किया है। अगर वहाँ किसी को फ़ायदा पहुँचा वो हमें बता दें। हमें कौन से सर, हम कौन से सर बाहर के हैं या हमें उनसे कोई शरारत है सर हमें कोई शरारत नहीं है। लोगों को फ़ायदा पहुंचना चाहिए, आने वाली नस्लों को फ़ायदा पहुंचना चाहिए। सर मोहर में नीचे से रोड बनाई इन्होंने, जबकि इवन वो दरमाड़ी से डाडा से ऊपर से जाती थी तो एक तो रोड का स्पेन कम होता था, पैसा कम लगना था। आज भी पैसा लगा रहे हैं, आज भी 47 से पैसा लगा। अयूब खान आया, बुलंद खान आया, एजाज खान आया, पैसा लगाया, मुमताज़ खान आया, गनीम लगाया। सर हमें अभी तक बाथरूम नहीं मिला, अभी तक रोड हम तो वही परेशानी झेल रहे हैं सर। मैं सर 84 में आया, वहाँ बाल अशर में पढ़ता था, आज तक मैं वही परेशानी देख रहा हूँ सर। अभी मेरी 44 ईयर उम्र है, मैं क्या बताऊँगा अभी आने वाले समय में मुझे कौन सा इधर बड़ा अच्छा मिलेगा। अब मोदी साहब की इतनी सरकार, इतने पैसा है, इतना मोदी साहब के जो काम है उनसे दुनिया खुश है, लेकिन हमारे भी यहाँ काम होने चाहिए ना सर। काम मेन की सरकारी मशीनरी मिस यूज़ कर रही है, बस उसको भी लाइन पर आना चाहिए, उसको PRI से मीटिंग करनी चाहिए, उसको PRI को बताना चाहिए कि ठीक है भाई रफीक तू बता तेरा इसमें कौन सा नाराज़गी है, तू कहाँ चाहता है। सर मेरी मार्केट में दुकान है, मैं कहता हूँ मेरी दुकान उठा दो सर, मैं कहता हूँ सर मेरी दुकान बिना मुआवजे की भी उठा दो ना, नहीं उठाते हैं ना सर। हमें खोखा बचे, हम काम करेंगे, हमारी नस्लें भी काम करेंगे, कम से कम सिगरेट बीड़ी बेचने के लिए खोखा बचेगा तो काम तो करेंगे ना। ये कौन सा तरीका है सर, हम कहाँ जाएंगे बाद में इतने पैसा लगा कर आए, हम हमारी वहाँ मार्केट, वहाँ कोई टूरिस्ट नहीं है, वहाँ कोई रेलवे नहीं है, वहाँ कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, तो अगर वहाँ से वो इतना सारा मार्केट भी डिस्ट्रॉय हो गया तो हम कहाँ जाएंगे सर। तो यही मेरी गुजारिश है सर, इसको बनाया जाए, जैसे फेज़ 1 तिलकठी वाला ही रखा जाए और फेज़ 2 वही जो दूसरा इधर रखा है उन्होंने फेज़ 2 वैसे ही सेम रहेगा। तो बाकी मेन मार्केट को ही बनाया जाए, मेन मार्केट में नालियाँ बनाई जाए, मेन मार्केट को ही बनाया जाए, चाहे वो थोड़ा ही बहुत तोड़े, जो भी तोड़े उतना ही सर, तो कम से कम वो बनाया जाए, जल्दी बनाया जाए, क्योंकि बहुत फेस कर रहे हैं लोग, बहुत ज़बरदस्त फेस कर रहे हैं सर।